जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कब तक कैलेंडर रिलीज करेगी। एग्जाम कैलेंडर का इंतजार तमाम स्टूडेंट्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में मैंने भी कोशिश की थी कि मैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करूं, लेकिन किसी भी जिम्मेदार से बात नहीं हो पाई। उसके बाद जो जराए से थोड़ा बहुत मालूम पड़ा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये कि अब लगातार इम्तिहान होंगे, ये बात तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कह दी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम कैलेंडर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का अक्टूबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और उस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम कैलेंडर में बहुत सारे नए इम्तिहान जो हैं उनकी डेट जो है वो उसमें नोटिफाई की जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने ये भी पूछा कि क्या अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस को लेकर कुछ तय पाया है, तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स ही खुद कह रहे हैं कि जनाब वो मामला कैट में है। जबकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जिन जराए से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्शन किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं आई है कि हम इसका इम्तिहान नहीं करा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बोर्ड इम्तिहान कराने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर का मामला और अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का जो मामला है, उस मामले को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आप सरकारी कामकाज को लेकर इस बात को समझने की कोशिश करें कि सरकारी कामकाज में थोड़ा वक्त लगता है। ये घोड़े की रेस नहीं है, ये खरगोश की तरह भागना नहीं है, ये बेसिकली कछुए की चाल जो है सरकार चलती है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि एक फाइल में अगर मामूली सी गलती हो जाए तो उस एक मामूली सी गलती के कारण बड़ा बवाल और बड़ा बवंडर हो सकता है। तो इसलिए सरकार बड़ी एहतियात के साथ चल रही है, खासतौर पर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट और जेई सिविल जल शक्ति को लेकर, चूंकि बहुत सारी शिकायत पहली बार जब इम्तिहान हुआ तब मौसूल हुई थी। उन शिकायत की बुनियाद पर सीबीआई का प्रोब और वो सारा सिलसिला आप उससे वाकिफ ही हैं। एक और चीज जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खुशाइन बात सुनने में आ रही, वो ये सुनने में आ रही है कि शायद जम्मू कश्मीर की सरकार एक ऐसे कानून को लेकर सोच रही है जिस कानून के जरिए जो पेपर लीक के मामले में लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि अगर उनकी शमूलियत किसी भी मामले में पाई जाती है या पता चलता है कि ये लोग पेपर लीक में शामिल थे तो उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। ऐसी सरकार सोच बना रही है। सरकार कुछ कानूनों के अंदर संशोधन भी कर सकती है और कुछ रूल्स के अंदर बदलाव लाकर यह इंश्योर कर सकती है कि कोई भी आदमी पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर मैं पकड़ा गया तो उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब जहां तक स्टूडेंट्स को डीबार करने का ताल्लुक है, उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या जिन स्टूडेंट्स के नाम सीबीआई की चार्जशीट में है, क्या उन स्टूडेंट्स को इम्तिहान देने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो चार्जशीट होने का मतलब यह हो गया कि उनके ऊपर शक है, उनको लेकर बाजाब्ता तौर पर सीबीआई के पास कुछ सबूत हैं, सब कुछ है, वो लेकर तभी जाकर कोर्ट में उन्होंने चार्जशीट पेश की है। तो जिन स्टूडेंट्स के नाम हैं अभी भी असमंजस बना हुआ है कि क्या सरकार उन्हें रोकेगी इम्तिहान देने से या नहीं रोकेगी। अभी तक इसको लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एग्जाम कैलेंडर को लेकर फैसला ले लिया गया है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में या पहले 10 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा और उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है तमाम इम्तिहान जो है वो लिए जाएंगे।